नमस्ते, मैं हूँ चेतन राणे सर। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत। छात्रों, आज का वीडियो हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ 5 मधुबन इस पर आधारित है। अनुराग वर्मा लिखित पाठ मधुबन आज हम देखने वाले हैं। छात्रों, ये पाठ साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। पहले जान लेते हैं हम गद्य संबंधी क्या बात है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक, पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया है। बेबाकी से यानी न घबराते हुए। पाठ के लेखक अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की मुलाकात ली है। क्यों साक्षात्कार लिया है? क्योंकि ये प्रसिद्ध लेखक है, तपे हुए लेखक है, बहुत काफ़ी ज्ञान उनके अंदर है। तो चलते हैं पाठ के बारे में शुरू करते हैं। पहला परिचय। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ निश्चित बात तय है, इतनी तेज़ी से वे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है 10 बजे उन्हें मिलने का समय है और रामकुमार वर्मा जी समय के पाबंदी है। प्रयाग स्टेशन में लेखक का घर है मधुबन। यहाँ पाठ के लेखक को साक्षात्कार लेने के लिए जाना था। छात्रों, मधुबन ये उनके निवास स्थान का नाम है, ये इस पाठ का नाम है। परिचय देखते हैं। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी हैं? कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। इस परिचय में आए हुए कठिन शब्द। संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेष तज्ञों का चर्चा सत्र। मुलाकात यानी भेंट। मनीषी इस शब्द का अर्थ विद्वान। तमाम यानी सभी। ड्राइंग रूम यानी हॉल। जौर, उफान ये मुहावरा है। जौर उठना यानी विचारों की हलचल होना। तो इस परिचय का अर्थ देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरा ये पहला समय था, मतलब इतने करीब से मुलाकात लेने का मेरा पहला समय था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार, मतलब विचार चक्र चल रहा था। मनीषी यानी साहित्य के ज्ञानी है, साहित्य का भंडार है। ऐसे व्यक्ति से कैसे मुलाकात हो जाएगी, ये कैसे होंगे, ये विचार लेखक के मन में आ रहे। नौकर ने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? इसका मतलब उन्हें मालूम था अनुराग जी आने वाले हैं। आगे का परिचय। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। नए शब्द। हेतु यानी उद्देश्य।
यानी अब मुलाकात शुरू हो गई है। पहला प्रश्न लेखक यानी पाठ के लेखक ने उनसे पूछा है। प्रश्न है, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। इसमें इस सवाल में आए हुए नए शब्द काव्य रचना यानी कविता। छात्रों, इस पंक्तियों में कहा शब्द आया है। कहा पर बिंदी है, इसका मतलब मराठी में कोटे। जिस कहा पर बिंदी नहीं होती उसका अर्थ है बोलना। और इस सवाल में एक शब्द आया है पहलू यानी दृष्टिकोण। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस सवालों का जवाब कैसे दिया है वो देखते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तपछात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सत्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। इस सवाल में आए हुए कठिन शब्द असहयोग, गांधी जी का आंदोलन, किसी को सहयोग नहीं करना है, व्यवधान यानी बाधा। मौलाना शब्द आया है। इस शब्द का मौलाना यानी मुस्लिम बांधव में जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें मौलाना कहते हैं। छात्रों, इसमें एक पंक्ति आई है, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। इसका मतलब है अंग्रेज केवल गुलाम कैसे बनना है ये सिखा रही है। तो इस पर सवालों का जो जवाब दिया है उसका अर्थ है, हम देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, समाज में जो अंध व्यवस्था यानी बुरी व्यवस्था के प्रति विद्रोह निर्माण हो गया। जब मैं 15.5 साल का था तब गांधी जी के सामाजिक संघर्ष में भाग लिया था। उस वक्त कोई भी लड़का स्कूल न जाने की बात नहीं कर सकता था। उस वक्त मौलाना शौकत अली साहब ने आकर गांधी जी को कहा है, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का नुस्खा है। तब मैं अपने माँ से कुछ बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की बात की थी। आगे लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा उस समय वे अलग अलग कार्यों में भाग लिया करते थे, हिस्सा लिया करते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं 1921 में देश प्रेम पर एक कविता लिखी। ये उनकी पहली कविता थी और इस कविता ने मेरी कविता का मंगलाचरण था, यानी अच्छी शुरुआत उन्होंने की थी। तो छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। इस परिचित पर जो हमने आज ये परिचित लिया है मधुबन पाठ का, उस पर कुछ महत्वपूर्ण कृति स्वाध्याय एवं उत्तर देखते हैं। पढ़े हुए परिचित पर
आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था। सवालों का जवाब है, लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था, उत्सव में, संगोष्ठी में, सम्मेलन में। उत्तर लिखिए। लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार। अब दूसरा सवाल है, डॉक्टर रामकुमार यहाँ रहते थे। तो पहले लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार, कैसे होंगे डॉक्टर रामकुमार, व कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, ये उनके मन में विचार आए। दूसरा सवाल है, डॉक्टर रामकुमार यहाँ रहते थे। चौकट में, डॉक्टर रामकुमार यहाँ रहते थे प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में। वाक्य पूर्ण कीजिए। मैंने अपनी मां के आगे बड़ी श्रद्धा से ... उसका उत्तर है, गांधी जी ने अंग्रेजी की तालीम को यह बताया। दूसरा सवाल, तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज ... ये वाक्य पूरा करना है। उसका उत्तर है, मौलाना शौकत अली ने तेज आवाज में यह कहा। पर्यायवाची शब्द लिखिए। नौकर, दास, साहस, हिम्मत, मुलाकात, भेंट, उत्तर, जवाब। इसमें आए हुए सोमत अभिव्यक्ति। सवाल है, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। सोमत अभिव्यक्ति का सवालों का जवाब है, संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं, जो कुछ नया लिखा गया है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है, देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया जाता है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है, इस बात पर गहन चर्चा की जाती है। स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। प्रतिष्ठित कवि और लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर उन्मुख होते हैं। यह है सवालों का जवाब, सोमत अभिव्यक्ति। तो छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।